बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें आज आप लोगों की खिदमत में पेश हैं। आज 1 अप्रैल 2020 और अगर आप सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो जान लेते हैं आज की ताज़ा तरीन हेडलाइन जो वो क्या है आज 1 अप्रैल की। तो फर्स्ट हमारी हेडलाइन थी कि ताज़ा अपडेट थी कि सऊदी अरब में अब 110 नए मरीज़ जो है वो सामने आ गए हैं। कुल तादाद जिनकी 1563 हो गई है। तो कोरोना वायरस जो कि अब फैलता ही जा रहा है, लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग ना करने की वजह से, एहतियात ना करने की वजह से मज़ीद केसेस में जो है वो इजाफा होता जा रहा है और कुल टोटल तादाद जो है सऊदी अरब में अब 1563 जो है वो हो गया है। उसके बाद कोरोना वायरस के मज़ीद 110 केस नए आए हैं जिसकी वजह से 2 अमवात भी हुई हैं। इसी तरह मजमूई तौर पर अमवात की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जबकि कोरोना के जो केस थे उनमें भी इजाफा हुआ है। कोरोना के जो केस की अब तक तादाद बताई जा रही है आज 1 अप्रैल तक 12 बजे तक तो है वो 1563 है। अब आगे कितना जाती है, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी इसके हवाले से तो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दूसरी हमारी ये खबर थी कि बैरून मुल्क फंसे सऊदियों के लिए सिफारत खाने की पुरतैश इंतजामात। उनमें इंतजामात ये कर गए कि सऊदी अरब में जितने भी गैर मुल्की अब तक फंसे हुए हैं तो उन लोगों के लिए 5 स्टार होटल का जो है वो इंतज़ाम कर दिया गया, जहाँ पर वो आराम से रहते हैं। 3 टाइम का उनको खाना मिलता है, पुरतैश ज़िंदगी है, कपड़े भी धुले धुलाए उनको मिल जाते हैं और साफ़ सुथरे एक आरामदा कमरे भी उनको दे दिए गए हैं जो कि अभी फंसे हुए थे बैरून मुल्क में, यानी कि सऊदी अरब में फंसे हुए थे। सऊदी अरब ने ये एक उनके लिए एक सहूलत का जो है वो ऐलान किया, सहूलत जो है अभी तक उनको दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूज़ थी कि अल कांसा के में 24 घंटे कर्फ्यू नाफिज करने के लिए 14 चौकियाँ जो वो कायम कर गए हैं। अल नकासा सऊदी अरब का एक मोहल्ला है जिसमें सऊदी अरब के ज़्यादा केस सामने आने की वजह से ये हालात जो है वो करने पड़ रहे हैं कि 14 चौकियाँ एमरजेंसी तौर पर उस इलाके में कायम कर दी गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने घरों में मुंतकिल किया जा सके और कम से कम लोग जो है वो बाहर आएँ ताकि ये जो कोरोना वायरस की बीमारी है कम से कम लोग तक जाए। क्योंकि आपको पता है ये ऐसी बीमारी नहीं है कि एक बंदे को चिपट जाए और उसके बाद ख़त्म ही हो जाए, नहीं, ये एक बंदे से दूसरे बंदे में वायरस की तरह मुंतकिल होते हैं। इसी तरह पूरे इलाके को ये तबाह भी कर सकती है। आपको पता ही होगा कि चीन से एक बंदे को ये वायरस था जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब इसका नतीजा जो वो भुगत रही है, यानी कि एक बंदे से पूरी दुनिया में फैल सकता है। इस वजह से अल नकासा एक मोहल्ला है जिसमें 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाने के लिए, लोगों को अपने घरों में मुंतकिल करने के लिए, बाहर ना निकलने के लिए 14 नई चौकियाँ जो है वो कायम कर दी गई हैं पुलिस की। उसके बाद 2500 अफराद करंतनिया से घर रवाना हो गए। अब 2500 अफराद को जो है वो रिलीज़ कर दिया गया जिनको 14 दिन के रिमांड पर जो वो रखा गया था, यानी कि अगर उनमें कोरोना की जो खासियत जो वो पाई जाती थी, उनमें सिम्टम्स जो निशानियां जो वो पाई जाती थी जिसकी वजह से उनको कोरोना के केसेस में अंदर किया गया था, करंटीना में रखा गया था, जिनका जहां पर उनका 14 दिन तक रिमांड लिया गया, जिनके 14 दिन तो उनकी निगरानी जो वो की गई। अब बिल्कुल सेहतयाब होने के बाद वो अपने घरों में वापस जा रहे हैं। उनमें 2500 अफराद थे, शामिल थे। उसके बाद लाइसेंस वसूली में ताख़ीर पर जुर्माना जो वो मुअत्तल कर दिया जाएगा। अगर आप लाइसेंस होल्डर हैं या लाइसेंस बनवाना चाहते थे तो लाइसेंस ना लेने पर आपको 100 रियाल का जुर्माना जो है वो होता था, वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है। मजमूई इस सामने के यानी कि आने वाले हालात को जो है वो देखते हुए तो आप इसी तरीके से अपना लाइसेंस जो है वो भी ले सकते हैं अगर आपकी डेट जो है वो गुजर चुकी है। उसके बाद एक है कि कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी एक और गिरफ्तारी। कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर एक नौजवान को गिरफ़्तार कर लिया गया जिसने सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ जो वो चलाई थी जिसमें उन्होंने पुलिस के ख़िलाफ़ यानी कि अपने सऊदी अरब में इदारों के ख़िलाफ़ कोई नाज़ेबा अल्फाज जो है वो यूज़ किए थे, जिसकी वजह से उसे भी उसकी जो वीडियो जो वो वायरल हो रही थी उस बिना पर उसे भी अब गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसे भी सज़ा या जुर्माना दोनों भी लगाए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ख़बर थी कि मामूली सी गलती पूरा ख़ानदान कोरोना वायरस में मुब्तला। इसमें ख़ास बात यह थी कि एक नौजवान था जिसने अपने पूरे ख़ानदान को कोरोना वायरस में मुब्तला कर दिया। एक छोटी सी गलती की वजह से 12 लोगों का ये ख़ानदान था, उसने बैठकर खाना खाया, उनके साथ कोई गुफ्तगू की। क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है कि किसी को ये बीमारी हो भी तब भी वो नहीं बताता, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक बात हो सकती है। उसने अपने घर वालों के साथ ये बात शेयर नहीं की जिसकी वजह से उसका पूरा घर भी आज कोरोना वायरस की ज़द में है और तमाम पूरे ख़ानदान जितने भी लोग थे वो भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। इसलिए आप जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपना खाना अलहदा से खाइए और मामूली गलतियों को यानी कि नोट कीजिए। अगर किसी को ये बीमारी है तो छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे इलाके में फैल सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अगर आप जल्दी कोशिश करेंगे, जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे तो आपके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, वरना आपकी ज़िंदगी भी ये बीमारी ले सकती है। उसके बाद करंतना में 5 स्टार जैसी सहूलतें जो वो मुयसर कर दी गई हैं। ये सऊदीया वाली ख़बर है, पहले वाली ख़बर थी जो कि पहले मैंने आपको बताई थी कि सऊदी अरब में जितने भी फंसे हैं पाकिस्तानी या दूसरे मुल्क हैं जो कि वहाँ पर हज उम्रा के लिए या घूमने के लिए गए हुए थे तो आप फंस गए हैं, क्योंकि जो फ्लाई
हदूद है वो ख़त्म कर दी गई है। फ्लाई ओवर जो है, जो जहाज़ वगैरह चलते थे, एरोप्लेन वगैरह, उनकी सहूलत तो अब ख़त्म कर दी गई है। तो उनको जब तक वतन वापस नहीं जाते, जब तक नया शेड्यूल जो है वो जारी नहीं होता, तो उनके लिए भी एक अलहदा से 5 स्टार होटल का जो है वो इंतज़ाम कर दिया गया है, जहाँ पर उनको हर सहूलत जो है वो मुयस्सर आ रही है। इसके बाद हमारे पास न्यूज़ थी कि हौसियों के अस्करी ठिकानों पर अरब इत्तेहाद आने थे, उस पर अरब के इत्तेहादी थे, यानी कि अरब की जो फ़ौज थी उसने अब हमला करने का फ़ैसला जो है वो कर लिया है। हमला इस वजह से किया गया कि पिछले दिनों में आपने एक ख़बर पढ़ी होगी, आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कि हौसी बागियों ने, जो यमनी बागी थे, उन पर मिसाइल जो है वो दागे गए थे, जिसकी वजह से मिसाइल को तो पहली हवा में तल्फ़ कर दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन उसका बदला लेने के लिए अब उनके ठिकानों पर हमला किया जाएगा। ये अरब इत्तेहादियों के जो फ़ौजी थे उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। उसके बाद हमारे पास खबर थी कि तारकीन ने 2 माह में 21 अरब रियाल भेजे। अब ये बहुत ही अहम खबर थी कि पाकिस्तान यानी कि सऊदी अरब में जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली या किसी भी दूसरे मुल्क के कंट्री के जो मज़दूर तबका हैं या जो वहाँ पर जॉब करते हैं, नौकरी करने आए हुए थे, तो इस साल सबसे ज़्यादा रकम जो है उन्होंने भेजी है। तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने 21 अरब रियाल जो है वो भेजे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, हंगामी सूरत हाल को देखते हुए। क्योंकि ये जो वबा है, कोरोना वायरस, कोविड-19 कहते हैं इसे, पूरी दुनिया में चली आ रही है। हर बंदे को, यानी कि हर बंदे ने ये चाहा कि जल्द से जल्द अपने घर वालों को, अपने प्यारों को ये पैसे जो है वो सेंड कर दूं, ताकि वो अपनी माली मुआवनत जल्द से जल्द कर सकें। तो इस साल सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो सेंड किए गए सऊदी अरब से दूसरे मुल्कों में। उसके बाद निजी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में एक तरफा कमी नहीं की जाएगी। तो सऊदी हुकाम ने यह भी फैसला किया कि कोरोना वायरस की जहाँ पर छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो निजी मुलाजिमीन थे जो कि उनकी तनख्वाहें नहीं काटी जाएंगी, उनको पूरा रिस्पांस दिया जाएगा। जैसे पहले उनको पे मिलती थी, अब भी वैसे ही मिलेगी। हमारी आज की ताज़ा अपडेटेड जो है वो खबरें थी सऊदी अरब की। सऊदी अरब की खबरें सबसे पहले शॉर्ट लेंथ में देखने के लिए, यानी कि थोड़े से टाइम में देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।